राजस्थान के व्यापारी हैं दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में। राम मंदिर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से सियासत गरम। दान, चांदी और निर्माण लागत पर उठे बड़े सवाल। आइए जानते हैं एक ऐसी खबर जिसने देश की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में नई बहस छेड़ दी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और राजस्थान के पत्थर कारोबारी दिलीप सिंह राठौर के बयानों के बाद मंदिर निर्माण की लागत, पत्थरों की खरीद और दान में मिले आभूषणों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दिलीप सिंह राठौर का दावा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए मुफ्त में पत्थर उपलब्ध कराने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की गई। उनका आरोप है कि बाद में वही पत्थर लगभग 500 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदे गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि निर्माण कंपनी L&T ने मंदिर निर्माण बहुत कम लागत पर करने की बात कही थी, तो आखिर निर्माण पर करीब 2100 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। इसके साथ ही राठौर ने मंदिर में दान किए गए आभूषणों और विशेष रूप से सिंधी समाज द्वारा भेंट की गई 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि ट्रस्ट द्वारा कुछ आभूषणों का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अन्य दान की गई वस्तुओं का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट को राजनीतिक प्रभाव में संचालित किया जा रहा है और इसमें पारंपरिक धार्मिक विद्वानों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों के बीच यह भी सामने आया है कि चांदी से जुड़े कुछ मामलों की जांच के लिए विशेष जांच की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने कई दान की गई वस्तुओं का रिकॉर्ड उपलब्ध होने या उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपयोग किए जाने की बात कही है। वहीं ट्रस्ट और संबंधित पक्ष समय समय पर आरोपों का खंडन करते रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एक और विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर समर्थक इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर आगे क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है और क्या किसी नई जांच या स्पष्टीकरण की घोषणा की जाती है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए कई आरोप सार्वजनिक दावों और राजनीतिक बयानों पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। राजस्थान के व्यापारी हैं दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में पत्थर होते हैं, माँ के पत्थर हैं, भगवान की उसमें लगेंगे। आप ऐसा करो, हमारे यहां से पत्थर खोद के ले जाओ। कैसे? फ्री में पत्थर वो देने को तैयार। मंदिर निर्माण वालों ने मना कर दिया। सबके पास वो गया, वो खुद कह रहा है दिलीप राठौर। निर्माण वालों ने मना कर, ना 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 ना, तुमसे नहीं लेंगे, हमें तो पत्थर 500 रुपए स्क्वायर फीट लेने। जब एक श्रद्धालु अपनी खदान से, जिसकी बगल से पत्थर लिए गए हो, वो फ्री में आपको पत्थर देने को कह रहा है, तो उसका वो खरीदे क्यों गए? फिर आप आ जाइए L&T के नाम की कंपनी जिसने मंदिर का निर्माण किया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 1 रुपए में निर्माण करेंगे। 1 रुपए में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कतरने हैं आपके सामने, आप उठा ले। फिर मंदिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए? जब L&T, या तो L&T झूठ बोल रहा है या L&T से सफाई हो। 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए मंदिर के निर्माण में? आप बताओ। तो और एक बात और महत्वपूर्ण, एक चीज बड़ी कहते हैं, अभी परसों नरसों कहने लग गए कि साहब दान के जो आभूषण हैं वो सब सुरक्षित है। हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये माला दिखा रहे हैं, ये रामायण दिखा रहे हैं। अरे जो आभूषण छोटे छोटे दिए गए वो कहां है? इससे महत्वपूर्ण जो 200 भक्त और भगवान के बीच में ट्रस्ट तो कोई नहीं होता। आप कोई भी आदमी कहेगा कि भक्त और भगवान के बीच में, और भक्त जिस स्वरूप में दान देना चाहता है, भगवान को उसी स्वरूप में दान मिलना चाहिए। भक्त ने कहा कि साहब ये हम आपके उसमें एक ईंट दे रहे हैं सोने की या चांदी की, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने ईंट गलवा दी। गलवा दी तो पाप किया ना आपने। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि मैंने भगवान को जिस स्वरूप में अपना दान दिया है उसी स्वरूप में वो दान रखा रहे। तो 200 किलो ईंटें सिंधी समाज की कहां है?
क्योंकि इनको लूट करनी। कह दिया इन्होंने, काक भूषणी दिखा दिए, इन्होंने एक माला दिखा दी, इन्होंने एक रामायण दिखा दी। वो 200 ईंटें हैं कहां जो 1-1 किलो की ईंटें सिंधी समाज ने दी थी। वो 1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400-1500 करोड़ रुपए खा गए। वो कहां है? आपके सामने। और ट्रस्ट को आप, फिर से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, कि ट्रस्ट को आपने राजनीतिक अड्डा बनाया। जबकि ट्रस्ट और भगवान दोनों धार्मिक। क्यों नहीं रखा शंकराचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा रामानुजाचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा 13 अखाड़ों में से लोगों को? क्यों? क्योंकि आपको लूट करनी थी। अब हमें नहीं पता वो लूट किस लिए करनी थी। आपके अपने कार्यालय बनने होंगे, संघ का कुछ खर्चा चलना होगा, क्योंकि सारे संघी लोग, संघ हो सकता है टीएमसी के एमपी खरीदने की बात हो, हम नहीं जानते।